इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें एक फैक्टर ये है और 4 इसके फैक्टर्स हैं, तो टोटल 5 अननोन हमारे पास होनी चाहिए, जिसको हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 4.2। एक अननोन x + 1 इसके लिए, और मैंने कल आपको समझाया था कि ये चूंकि इरिड्यूसिबल है दो, लेकिन इरिड्यूसिबल है, इसके लिए 2 अननोन साथ आएंगे, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे, क्योंकि जब 2 टर्म होते हैं वो कांस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो फिर ऐड हो जाएंगे, इसलिए इसके साथ x लगेगा। ये एक लीनियर टर्म होता है जब 2 टर्म होते हैं और एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसलिए हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 2 टर्म्स और dx + e, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 5 अननोन पूरे हो गए। अब इसको मालूम करने का तरीका आपको सबको आता है। एक तो हम इससे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर तो हमारे पास हर क्वेश्चन में होना चाहिए, और हर सवाल में होता भी है एक, कम से कम एक। तो यहाँ पर हम इसको x + 1 = 0, तो x आया -1, जहाँ पर x आएगा -1 लिखेंगे, जहाँ पर x + 1 आया 0 लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमने इसको LCM से मल्टीप्लाई करना है, और LCM इसका लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर, ये इसका LCM होता है। तो यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो ये 5x रह जाएगा, और यहाँ पर a के साथ x + 1 खत्म, इस x + 1 के साथ, और ये वाला रह जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, और bx के साथ x - 2 एक खत्म, लेकिन यहाँ ये 2 है, तो एक x + 1 और एक x स्क्वायर - 2, और c के साथ भी, क्योंकि इसका इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी, लेकिन ये वाला x नहीं होगा, x + 1 × x स्क्वायर - 2। अब dx के साथ क्या होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका x + 1, और e के साथ भी x + 1। अब हम पुटिंग करेंगे, पुट x + 1 = 0, तो x = -1। यहाँ पर जब मैं x की जगह -1 पुट करूँगा, तो ये -5 हो जाएगा, और यहाँ पर a -1 स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि x + 1 है, जिस टर्म में x + 1 शामिल हो तो सारे 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया, यहाँ भी x + 1 है, ये भी 0 हो गया, यहाँ भी x + 1 है, ये भी 0 हो गया, और यहाँ भी x + 1 है, ये भी 0 हो गया, क्योंकि x + 1 = 0 मैंने लिखा है। तो ये सारे जो 4 अननोन है वो 0 हो जाएंगे, और एक अननोन रह जाएगा। यहाँ पर मेरे पास -1 का स्क्वायर लिया तो +1, और -2 स्क्वायर, इसका मतलब है -1 स्क्वायर और -5, तो a आया, और वो भी -5, क्योंकि -1 का स्क्वायर लिया तो 1 हो गया, इसलिए a -5 हुआ। एक अननोन तो हमें मालूम हो गया। अब इसको कंपैरिजन के लिए हम जब तैयार करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या अगर कोई फार्मूला है तो उसको खोलना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर तो 5x है, तो हम 5x लिखेंगे, a के साथ ये वाला फार्मूला खोलेंगे, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर, तो a है x स्क्वायर, उसका दोबारा स्क्वायर लिया तो 4, फिर प्लस b स्क्वायर, b है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर -2 फार्मूले वाला, और ये 2 है तो 4, और x स्क्वायर 4x स्क्वायर।
तो मैंने ये वाला फार्मूले के ज़रिए खोला। अब इसको मल्टीप्लाई करें, बी को डी एक्स को, इन दोनों को ज़रब दें, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, और इसकी वजह से एक एक का इजाफा कर लें। इस x की वजह से x को मल्टीप्लाई करें तो ये x4 हो जाएगा, और ये x और x स्क्वायर हो गया, और ये x क्यूब हो गया, और ये x हो गया। तो ये x भी मल्टीप्लाई हुआ। अब c के साथ क्योंकि ये वाला x नहीं है, सिर्फ ये दोनों है, और ये दोनों मैंने अभी मल्टीप्लाई किए, तो ये x क्यूब आया माइनस 2x आया प्लस एक्स स्क्वायर आया और माइनस 2 आया c के साथ, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। और dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, और e के साथ x प्लस 1 है, तो ये थोड़ा लंबा सा एक इक्वेशन बन गया। इसको प्रिंसिपल इक्वेशन कहते हैं। और ये जो है हम अब कंपैरिजन करेंगे तो इस इक्वेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम x4 को कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास जो डिग्री है वो 4 है, डिग्री 4। तो यहाँ पर हम कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x4। अच्छा, यहाँ पर कोई x4 टर्म नहीं है तो 0 लिख लें, इक्वल टू यहाँ पर a आया, यहाँ पर b आया, c के साथ कोई x4 नहीं है, d के साथ कोई x4 नहीं है, e के उसमें टर्म्स में कोई x4 टर्म नहीं है। तो हमारे पास ये वाला सिंपल एक इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास a जो है वो -5 है, तो a की जगह आप -5 पुट करें तो b आया आपके पास 5, b मालूम हो गया। अब हमने कंपेयर करना है एक्स क्यूब को। जब हम एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे तो एक और अननोन आ जाएगा। कंपेयर दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर फिर एक्स क्यूब हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कोई एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो b लिख लें, ये b, क्योंकि 1 इंटू b इज b, और यहाँ पर प्लस c, और यहाँ पर कोई और टर्म एक्स क्यूब का नहीं है। अब हमारे पास b मालूम है 5 है, तो b की जगह 5 पुट करें तो c आपका आया -5, ये भी मालूम हो गया। 3 अननोन मालूम हो गए। चौथे अननोन को मालूम करने के लिए कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि x4 हो गया, x क्यूब हो गया, अब x स्क्वायर की बारी। अब यहाँ पर फिर x स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर फिर 0 लिख लें, जब नहीं है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पर -4a आ गया, -4a, यहाँ पर -2b, -2b, यहाँ पर +c, और यहाँ पर +d, और e में कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर लिख लें 0 -4 और a आया, a आपके पास -5,
-2 और b आया 5 और प्लस c आया फिर -5 और d मालूम करना है। तो ये आया 20 -10 -5 प्लस d। तो इनसे 5 आया और प्लस d, तो d आया -5। अब कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x, एक एक कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, x का कोएफिशिएंट हमारे पास है 5, अब तक ये 0 था, अब ये 5 हो गया। 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास -2 भी है, -2 भी, c में हमारे पास -2c, d में हमारे पास है +d और +e। तो इसकी वैल्यूज आप लिख लें, 5 -2 इंटू b 5 है, b 5 है, -2 c वो -5 है और d -5 और e मालूम करना। अच्छा, ये आया -10 और ये आया +10 और ये -5 और +e और ये 5। अच्छा, तो e हमारे पास ये कैंसिल हो गए और ये 5 आया और ये -5, ये +5 हो जाएगा, तो e हमारे पास आया 10। तो सारे के सारे अननोन मालूम हो गए। अब हमने ये आंसर लिखना है, a की जगह -5a, तो यहाँ पर इसका जवाब है -5, a की जगह है x + 1 प्लस b हमारे पास है 5, तो यहाँ पर 5, b की जगह 5 लिख ले x, और c है हमारे पास -5, तो यहाँ पर -5 लिख ले, और डिनोमिनेटर में x² -2 और प्लस d की जगह आप लिख लें -5 और साथ x लगा लें, और e है आपके पास 10 और नीचे आएगा x² -2 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये माइनस कॉमन लेना है। अगर आप 5 कॉमन लेना चाहते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप सिर्फ माइनस कॉमन लेना चाहते हैं फिर भी ठीक है। तो इसको आप माइनस बनाएं, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये रह गया 5x और ये 10 हुआ -10 और नीचे x -2 होल स्क्वायर। ये जवाब आया आंसर। ये जो है फैक्टर आपके पास सिंगल है, तो इसके लिए आप a ले लें, इसके लिए फिर 5 है और इसके लिए 2bx + c ओवर x² + 1 और dx + e और x² + 1 होल स्क्वायर। ये हम इसके साथ x क्यों लगाते हैं, मैंने बार बार आपको समझाने की कोशिश की। जब दो टर्म्स आएंगे तो दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, इसलिए एक लीनियर टर्म होगा और दूसरा कांस्टेंट टर्म होगा, इसलिए उसके साथ हम x लगाते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, और ये इसका एलसीएम है, तो यहाँ पर रह जाएगा 5x² - 4x + 8, a के साथ ये कट जाएगा और ये रह जाएगा क्योंकि ये है इसके साथ डिनोमिनेटर में, और bx के साथ 8x - 2 आ जाएगा
और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और सी के साथ एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डी एक्स के साथ एक्स माइनस 2 और ई के साथ सिर्फ एक्स माइनस 2, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने पुट करना है x माइनस 2 को 0, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। जब मैंने x 2 लिया तो ये 20 बन जाएगा, क्योंकि 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, माइनस 4 2 जार 8 और प्लस 8, ये कैंसिल हो गए, 20 रह गया। और यहाँ पर a आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये x माइनस 2 है तो ये 0, ये x माइनस 2 है 0, ये x माइनस 2 इसमें है मौजूद 0, और उसमें भी x माइनस 2 है, सब 0। तो a आपका आ जाएगा 20/25, तो a आया 4/5, a आया 4/5, 5 5 से मैंने कैंसिल किया, तो ये तो एक हो गया। अब इसको कंपैरिजन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फार्मूला है तो उसको खोलेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू a, इस फार्मूले को खोलें, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, b के साथ x क्यूब प्लस x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2। अगर आप x को भी मल्टीप्लाई करें तो ये x4 हो जाएगा, एक एक x का इजाफा करें, क्योंकि ये x यहाँ पर x स्क्वायर, ये x क्यूब और ये x, क्योंकि b के साथ एक x अपना भी है तो इसलिए एक एक x का पावर बढ़ाएं, और c के साथ कोई दूसरा नेक्स्ट ये x नहीं है, इसलिए इससे एक एक कम करें, x क्यूब प्लस x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2। अच्छा, d को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, और e की जगह x माइनस 2 आया। अब कंपैरिजन के लिए कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x4, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x4, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए बार बार एक फिक्रा बस आप लिखें यहाँ पर, और x4 यहाँ पर क्लियर लिखें कि टीचर को पता चले। तो यहाँ पर कोई x4 हमारे पास नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b, c में कोई x4 नहीं है, d में कोई x4 नहीं है, e में कोई x4, सिर्फ a और b में है। अच्छा, अब a आपके पास 4/5 है, तो b आपका हुआ माइनस 4/5। अब कंपेयर करें x क्यूब, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब फिर भी नहीं है तो 0 लगाएं, यहाँ पर x क्यूब नहीं है, यहाँ पर माइनस 2b और यहाँ पर प्लस c, और कोई नहीं है x क्यूब। अच्छा, तो b हमारे पास है -2 और b है -4/5, तो c आ जाएगा 8/5 प्लस c, तो c हमारे पास बेटा आ गया -8/5। c। अब d के लिए हम एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 5
ये, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 2a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है -2 और सिर्फ d एक्स स्क्वायर ये, और यहाँ पर -2c और यहाँ पर है d। तो 5 2 इंटू ए आपके पास है 4 और 5 -4 और 5 -2 इंटू सी है आपके पास -8 और 5, और डी मालूम हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें, 8 और 5 -4 और 5 प्लस 16 और 5 प्लस डी, और ये 5 आया। इसका 5 एलसीएम लें तो 24 माइनस 4 20 डिवाइड बाय 5 4 आ गया, 4 प्लस डी इक्वल टू 5, सो डी इक्वल टू 1। देखें कोई गलती तो नहीं है, कहाँ पर भी चला एक चेक कर लेते हैं, लेकिन डी भी मालूम हो गया। अब एक्स को कंपेयर करें, एक्स को, एक्स हमारे पास यहाँ पर है -4 और यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स है -2b, यहाँ पर एक्स है +c, यहाँ पर x है -2d और यहाँ पर है e, इसका कोफिशिएंट x का। इसकी जगह आप वैल्यू पुट करें, -4 -2 इंटू b आपके पास है -4 और 5, c है -8 और 5 -2, d है आपके पास 1 और प्लस e, तो ये +8 और ये -8 कैंसिल हो गए और -2 आया और -2 तो e भी -4 और ये -2, ये +2 हो गया, तो e इक्वल टू -2। अब हमने इसको लिखना है जवाब के फॉर्म में, तो ए की जगह 4 और 5 इंटू x-2 प्लस b की जगह -4 और 5 x और c की जगह -8 और 5 और नीचे x² + 1, d की जगह 1 है 1 इंटू एक्स और e की जगह -2 और यहाँ पर है x² + 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 5 मैंने कॉमन लेना है और इसमें से माइनस कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा 4 और 5 x-2 -4x + 8 ओवर 5 इंटू x² + 1 और यहाँ पर प्लस x-2 ओवर x² + 1 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया।